अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करामात औलिया अल्लाह के हवाले से मिर्ज़ा जिल्मी अपने साबिका कई बयानात के अंदर और अभी इसने कुछ दिन पहले एक बयान अपलोड किया, उसके अंदर भी अपनी तरफ से मिर्ज़ा जिल्मी ने दरपर्दा करामात औलिया अल्लाह का इनकार करने की कोशिश की है। और करामात औलिया अल्लाह के हवाले से मिर्ज़ा जिल्मी अपनी नाम नहाद लॉजिक को दखल देता है। जिस तरह एथियस्ट दहरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के हवाले से अपनी नाम नहाद लॉजिक को दखल दे के कुदरत इलाही का इनकार करते हैं, मिर्ज़ा जिल्मी इसी तरह इन एथियस्ट के तरीके पर और उनकी रवश पर चलते हुए उसी तरीके से अपनी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए औलिया अल्लाह की करामात का इनकार करने की कोशिश करता है। और एथियस्ट का जवाब नहीं देता, मुल्हिदीन का जवाब नहीं देता, जिन्होंने इसको इसकी लॉजिक के मुताबिक सवालात किए हैं। मिर्ज़ा जिल्मी उनके जवाबात नहीं दे सका, क्योंकि जब औलिया अल्लाह की करामात का जिक्र आता है तो अपनी लॉजिक चलाता है कि अगर वलीउल्लाह ये ताकत रखता है, ये शान रखता है, तो आपने औलिया को कहें कि वो वाइट हाउस को उठा के मारगला की पहाड़ियों पे रख दें। तो उस मुल्हिद ने, हारिस सुल्तान ने मिर्ज़ा जिल्मी के इस तरीके और रविश के मुताबिक इससे सवाल किया था। नऊज़ बिल्लाह तआला ज़ाहिर के सवाल उसका है, तो उसने सवाल ये किया था कि अपने खुदा को कहो कि वो यहाँ से बोतल उठा के तो वहाँ रख दे। अब मिर्ज़ा जिल्मी उसका जवाब दे, और वो लोग मिर्ज़ा जिल्मी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बेचारे ने ये किया था कि उसने एक चाय में ना बिस्किट डुबो के कहा था कि यार ये बिस्किट को जब वापस निकाल के दिखा दी, तुम कह रहे हो पूरी बारात निकाल ली। बेचारे ने ठीक बात की थी, लेकिन नहीं ठीक नहीं, असल में प्रॉब्लम है ना, असल में प्रॉब्लम है इन सारे लोगों की, इंक्लूडिंग एवरीवन। प्रॉब्लम ये है कि यही चैलेंज थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और कहते हैं कि जरा अल्लाह मियाँ को कहो। एक बार ड्रामा, वो एक बड़ा पुराना शो था, वो बड़े मजे से आफ्ताब इकबाल बैठा हुआ कहता है ये शैतान, तो शैतान ऐसे सीरियस होके कह रहा है कि शैतान बड़ी बुरी चीज है, लोगों को बहला देता है खराब। फिर कहता है वो शैतान की तो कोई हिम्मत ही नहीं है, शैतान ये कप यहां से उठा के यहां नहीं रख सकता। ओ मामा, अपने अल्लाह को कहते कि यहां से उठा के यहां पे रख के दिखा दे, हमें कड़ाका पिछले 4 सालों से कह रहा हूं मार के दिखा दे। तो उसी ये बाबों के ऊपर लॉजिक है ना इंजीनियर साहब, एक बाबा और बस। तो एनीवे, तो ये इंजीनियर साहब दिल्ली मार गए। अभी उनके बाबे ना छोड़ो हैं, अभी जो है ना उन्होंने जहां हाथ डाल दिए ना, मेरे ख्याल से वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो लगे में वो अपने काम पे, लेकिन मैं जो उनका ईमान है वो तो पक्का है ना, वो कोई ऐसा कोई ड्रामेबाजी तो नहीं ना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें मेरा लॉजिक ये हरीश भाई कि जब एक दफा आप लॉजिक की सिमत में चला देते हैं ना आवाम को, फिर नेचुरल नतीजा उसका आखिर जो है वो मेरी नजर में तो यही है कि वो फिर पूरे रिलीजन को भी लोग लॉजिकली ही देखेंगे। तो उन्होंने अगर एक रिवायत डाली है तो वो तभी अवाम के हाथ में डाल दी है, वो तभी जब हम पीछे से धक्का लगाएंगे थोड़ा सा और कि एक बाबा और क्या मैं मुल्हिदीन अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मिर्ज़ा जिल्मी बिल्कुल नौजवानों के अंदर जो इसने रवश जारी की है वो बिल्कुल सही है, और इससे ये होगा कि इसने लोगों के दिमाग खोले हैं और लोगों को लॉजिक के पीछे लगा दिया है। और अगर इसी तरीके से नौजवान हर चीज़ को लॉजिक पे परखेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि फिर लोग पूरे रिलीजन को, पूरे दीन को लॉजिक पे परखना शुरू कर देंगे। जबकि हकीकत यह है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलावातु तस्लीमात के मौजज़ात हों या औलिया अल्लाह की करामात हों, वो अकल से मावरा होती हैं, उनको अपनी अकल और अपनी लॉजिक पे नहीं परखा जा सकता। जहाँ तक करामात औलिया अल्लाह का सबूत है तो कुरान पाक और अहादीस तय्यबात से मौजज़ात का सबूत भी है और करामात औलिया का सबूत भी है। और अहले सुन्नत व जमात का ये इजमाई अकीदा है कि करामातुल औलिया हक़्क़ुन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वलियों की करामात बरहक हैं। इस पर कुरान और सुन्नत से दलाइल मौजूद हैं। एक करामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक उम्मती की बयान फरमाई है। ज़ाहिर है कि जब हम करामात का जिक्र करेंगे तो हम करामात का सबूत कुरान पाक से, फिर अहादीस तय्यबात से बयान करेंगे कि देखिए फ़लाँ वलीउल्लाह की करामत कुरान पाक के अंदर जिक्र हुई है और फ़लाँ वलीउल्लाह की करामत हदीस के अंदर जिक्र हुई है। और उसी कुरान पाक और हदीस के अंदर जो वारिद होने वाली करामत है उसी से इस्तिनादो हम दलील पकड़ेंगे कि हाँ औलिया अल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी करामात अता फरमाता है। सैयदना
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि मलका बिल्कीस का तख्त मेरी बारगाह में कौन लेके आएगा। वो शख्स कौन थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में तख्त लेके आए? मिर्ज़ा जलमी ने अपने पहले बयान में ये कहा था कि कुरान और हदीस के अंदर उसका नाम नहीं आया। चूँकि इनकार करना था किसी तरीके से, बस किसी तरीके से इनकार किया जाए, बस वो कोई फरिश्ता था, वो कोई पैगंबर थे, कुरान और हदीस पे नाम नहीं आया, जबकि हदीस के अंदर नाम आया है। और मैंने मिर्ज़ा जलमी को बाकायदा हवाला दिया इसका कि नाम हदीस के अंदर आया। इमाम नसाई की अस-सुनन कुबरा लिन-नसाई के अंदर सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से यह हदीस मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा मुफस्सिर कुरान, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी, कुरान के मुफस्सिर, जिनके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुरान की तफसीर की दुआ फरमाई है, वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये जो शख्स तख्त लेके आया था ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब आसिफ थे। ये आसिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे, हदीस के अंदर नाम आया, और मिर्ज़ा जलमी कहता कुरान और हदीस के अंदर नाम नहीं आया। जब मैंने हवाला दिया और हवाला दे के मैंने कहा था कि अब मिर्ज़ा जलमी इसे यू टर्न लेगा। एक बात ये भी की कि ये कहते हैं जी कि देखें, अगर साबका उम्मतों के औलिया अल्लाह वो इतने इतने तसर्रुफात और करामात दिखा सकते हैं, जैसे सूरत उन-नमल की आयत नंबर 40 में आसिफ बिन बरखिया का जिक्र है कि आसिफ बिन बरखिया मलका बिल्कीस का तख्त ले आए, तो इस उम्मत के औलिया क्यों नहीं कर सकते? कहता कुरान में और हदीस में, किताब और सुन्नत में आसिफ बिन बरखिया का नाम मौजूद नहीं है कि जी अगर तख्ते बिल्कीस को आसिफ बिन बरखिया, ये नाम तो कुरान और हदीस में नहीं आया, इसराइली रवायतों में सिर्फ वाकया सूरत में है, वो ला सकता है, तो इस उम्मत के बुजुर्ग क्यों नहीं ला सकते? तो ले आओ, मना कीता है, मेरी वीडियोस ने रोक्या होया तो ले आओ, मान लेंगे हम। व्हाइट हाउस उठा के ले आए इस्लामाबाद में तो मान लेंगे, भाई करके भी ना दिखाए और पुरानी कहानियों के ऊपर उम्मत को लगा के रखे तो हम कहेंगे ना कि भाई साबित करो इन चीजों से। अब फिर यू टर्न लेगा, कल को मिर्जा फिर यू टर्न लेगा। आप बयान दे चुका है कि किताबों सुन्नत में आसिफ बिन बरखिया का नाम नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि आसिफ बिन बरखिया का अहादीस में नाम मौजूद है। इमाम निसाई रहमहुल्लाह अपनी किताब सुनन कुबरा लिन-नसाई में 10,927 नंबर हदीस लेके है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अन्ना आसिफ, फरमाते कान आसिफु कातिब सुलेमान, आसिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे। यानी ये जो आयत है कुरान मजीद की, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, सूरत अन-नमल की आयत नंबर 40, कि उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं लेके आऊंगा मलका बिल्कीस का तख्त। ये कौन था? ये आसिफ था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का कातिब था। ये सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया, सुन्नत में इसका जिक्र मौजूद है। और अभी मिर्जा जलमी ने वही काम किया है कि अब ये कहता है हाँ, सुनन नसाई के अंदर, जो इमाम नसाई की सुनन नसाई अल कुबरा है, उसके अंदर नाम आया है इसराइली रिवायात के अंदर, इसराइली रिवायतों में उसका नाम आया है आसिफ बिन बरखिया। सुन कुबरा जो इमाम निसाई की किताब है उसमें भी नाम रिपोर्ट हुआ, उसमें सिर्फ आसिफ नाम आया कि ये उस बंदे का नाम था, बाकी इसके अलावा कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं हुई। यानी समझे कि बज़ाहिर मान भी रहा है और एक तरीके से इनकार भी कर रहा है। इसराइली रिवायात के अंदर कहां? अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सहाबी रसूल तफसीर कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिनके लिए दुआ फरमाई है कि या अल्लाह इन्हें कुरान की तवील सिखा, वो कुरान की इस आयत की तफसीर कर रहे हैं और वाज़े कर रहे हैं कि यहाँ जिस शख्स ने मलका बिल्कीस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब आसिफ थे। हदीस के अंदर बाकायदा नाम मौजूद है। जब नाम मौजूद है और वाज़े है कि वो आसिफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब अल्लाह के वली थे, तो ये वलीउल्लाह की शान इस आयत से बिल्कुल वाज़ेह होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने औलिया को ये ताकत और ये शान तसर्रुफ़ देता है कि वो एक आँख झपकने से पहले कितनी मुसाफत पर, कितनी दूर तख्त बिल्कीस पड़ा हुआ था, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर देते हैं। बिहम्दिल्लाह ताला इससे औलिया अल्लाह की शान व अज़मत का सबूत मिलता है। इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन बैहक़ी अल-मुदव्वफ़ा 458 हिजरी अपनी किताब अल-एतिक़ाद के
सफ़ा नंबर 371 पर फरमाते हैं वह आसिफ लम यकुन नबीयन, आसिफ या नबी नहीं थे। इन्नमा ला यजूज़ु ज़ुहूरुल करामात अलल काज़िबीन, और झूठों पर करामात का ज़ुहूर जायज़ नहीं, यानी झूठों से करामतें ज़ाहिर नहीं हो सकती। फ़अम्मा अलस सादिक़ीन फ़इन्नहु यजूज़ु, हाँ सच्चों से करामात का सुदूर होता है। व यकूनु ज़ालिका दलीलन अला सिद्क़ि मन सद्दक़हु मिन अंबिया इल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, और वली के हाथ से करामत का सुदूर सादिर होना ये उस नबी के सच्चा होने की दलील है जिस नबी की ये वलीउल्लाह तस्दीक करते हैं, जिस नबी का ये वलीउल्लाह कलिमा पढ़ते हैं और उस नबी की तस्दीक करते हैं। वलीउल्लाह के हाथ से करामत का ज़ाहिर होना ये उस नबी की नबूवत के सच्चा होने की दलील है। और इमाम बैकी फरमाते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी करामात को हिकायत फरमाया है जो कि बहुत सारे लोगों से औलिया अल्लाह से ज़ाहिर हुई हैं, जैसे जुरैज राहिब की करामत और एक छोटा बच्चा बनी इसराइल के अंदर उसकी करामत, जो कि सही मुस्लिम के अंदर 7511 नंबर हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चे की करामत का जिक्र फरमाया, जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौजज़ा अता फरमाया। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 के अंदर है कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वह उबरिउल अकमह वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मादरजात अंधों को और कोढ़ियों को शिफा देता हूँ। ये छोटा बच्चा जो बनी इसराइल के अंदर था, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की 7511 नंबर हदीस है, वकानल गुलामु युबरिउल अकमह वल अबरस, कि ये छोटा बच्चा ये भी कोढ़ियों को और अंधों को शिफा देता था। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जो मोजज़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बनी इसराइल के बच्चों को करामत के तौर पर वो तसर्रुफ अता फरमाया। तो आसिफ बिन बरखिया की करामत का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद, हदीस में उसकी तफसीर मौजूद कि वो आसिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे। और इमाम बहकी का मैंने तबसरा आपके सामने रख दिया कि इमाम बहकी फरमाते हैं कि आसिफ नबी नहीं थे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली थे। और करामात औलिया अल्लाह बरहक है, इस पर अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है मुअतज़िला गुमराह फ़िरके के मुकाबले में कि वो करामात औलिया अल्लाह के सिरे से मुनकर हैं। और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा कि करामातुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की करामत बरहक है। हमारे आइमा मुहद्दिसीन मुतकल्लिमीन और हमारे फ़ुक़हा ने और दीगर हमारे उलमा ने बाकायदा चैप्टर्स और अबवाब कायम करके अपनी किताबों के अंदर औलिया अल्लाह की करामात का तज़किरा फरमाया। मिर्ज़ा जलमी ने यह किताब मिशकातुल मसाबी अपने टेबल पे ऐसे रखी होती है। ये मिशकातुल मसाबी, ये अगरचे ये जो नुस्खा है ये वहाबियों का तर्जमा है और इसमें वहाबियों की तहकीम है। वहाबियों ने अहादीस को सही कहा और ज़ईफ़ भी कहा है, और तर्जमा भी वहाबियों का है। मिर्ज़ा जलमी ने सामने रखा होता है। इसी मिशकातुल मसाबी को उठाकर देख लें, साहिब मिशकात अलैहि रहमा ने बाकायदा इसमें औलिया अल्लाह की करामतों के ऊपर चैप्टर कायम किया है। करामतों के बयान पूरी इसमें उन्होंने एक बाब कायम किया है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब किताबुल एतक़ाद सफ़ा 371 पे बाकायदा बाब का उन्वान ये कायम किया है, बाबुल कौल फ़ी करामातिल औलिया, औलिया अल्लाह की करामात के बयान में। ये अकीदे की किताब शरह उसूल एतक़ाद अहले सुन्नत वल जमा, हाफिज़ हिबतुल्लाह लालकाई अल-मुतवफ़ा 418 हिजरी, इन्होंने इसकी जिल्द नंबर 2 में अल जुज़्उ तासे 9वां जुज़, पूरे का पूरा जो जुज़ है एक हिस्सा है वो करामातुल औलिया के ऊपर इन्होंने कायम किया है और उसमें औलिया अल्लाह की करामात का जिक्र किया। ये इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा तहावी रहमहुल्लाह की किताब है अल अक़ीदतु तहाविया, सवा 79 पे लिखते हैं, वनुमिनु बिमा जाअ मिन करामातिहिम वस्सह अन थिक़ात मिन रिवायातिहिम, कि हम औलिया अल्लाह की जो करामात आई हैं और सिका रावियों से उनके बारे में जो रिवायत सही आई हैं हम उन पर ईमान रखते हैं। हम मानते हैं कि औलिया अल्लाह की करामात पर हक़ है। हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह गुनियत तालिबीन की पहली जिल्द सफ़ा 164 पे लिखते हैं, व अजमाऊ अला तस्लीमिल मोजज़ात लिल अंबिया वल करामात लिल औलिया, कि अहले सुन्नत व जमात का इजमा है इस बात पर कि हम अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात के मोजज़ात को भी मानते हैं और औलिया अल्लाह की करामात को भी मानते हैं। ये अल अक़ीदतुल वासितिया इब्न तैमिया की किताब है। इसमें सफ़ा नंबर 695 पे इब्न तैमिया ने अहले सुन्नत व जमात के उसूलों का जिक्र करते हुए लिखा है, ममिन उसूली अहले सुन्नति अत-तस्दीक़ बिकरामातिल औलिया, अहले सुन्नत व जमात के उसूलों में से है ये कि हम औलिया अल्लाह की करामात की तस्दीक़ करते हैं।
वमा यजरी अला ऐदीहिम मिन खवारिकिल आदात फ़ी अनवाइल उलूम वल मुकाशफ़ात, और जो अल्लाह के वलियों के हाथों खवारिक आदात चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, जारी होती हैं, उलूम की अक़साम में से और मुकाशफ़ात की अक़साम में से, यानी उलूम उन पर मुनकशिफ होते हैं, उनको कश्फ होता है। वह अनवाइल कुदरती व तासीरात, और कुदरत की अक़साम और तासीरात की अक़साम में से, वलमासूर अन सालिफ़िल उमम फ़ी सूरतिल कहफ़ वग़ैरहा, और दीगर उम्मतों से जो चीज़ें सादर हुई जैसे कि सूरतुल कहफ़ और दीगर मकामात पे उसका ज़िक्र है। वह अन सदरी हाज़िल उम्मत मिन सहाबती व ताबईन व साइरी फ़िरक़िल उम्मती, और इस उम्मत के जो अव्वलीन लोग हैं जैसे सहाबा, ताबईन और दीगर तबा ताबईन और दीगर जो उम्मत के लोग हैं, गुरोह हैं, उनसे जो करामात सादिर हुई हैं, ज़ाहिर हुई हैं, वही मौजूदतुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा, और ये हो के बस नहीं होगी बल्कि ये करामात क़यामत तक मौजूद रहेंगी, ये क़यामत तक मौजूद रहेंगी। और इसके साथ ही एक सवाल का मैं जवाबी साथ अर्ज़ कर दूँ, इस अल अक़ीदतुल वासितिया के ऊपर शरह लिखी है सऊदी अरब के एक बहुत बड़े आलिम, वहाबी नजदियों के यहाँ बहुत मारूफ आलिम है इब्न उसैमैन। वो तंबीह के तौर पर यहाँ एक फ़ायदा लिखते हैं, अल करामात कुलना अन्नहा तकूनु तईदन व तस्बीतन लिशख्सी और नस्रन लिल हक़। करामात हम कहते हैं कि करामात जो हैं वो तईद और तस्बीत होती है उस शख्स के लिए और हक़ के लिए उसकी मदद और नुसरत होती है जिससे वो सादिर हो। वलिहाज़ा कानतिल करामातु फ़ित ताबईन अक्सर मिनहा फ़िस सहाबती, लिखते हैं कि ताबईन के अंदर ये करामात सहाबा से ज़्यादा हैं। ताबईन के अंदर करामात सहाबा से ज़्यादा क्यों हैं? लिअन्न सहाबता इंदहुम मिन तस्बीत व तईद व नस्र मा यस्तगनून बिही अनिल करामात, क्योंकि सहाबा को वो तस्बीत व तईद, वो नुसरत हासिल थी कि वो करामात से मुस्तगनी थे। उनको तईद व नुसरत के लिए इतनी करामात की ज़रूरत नहीं थी जितनी बाद वालों को करामात की ज़रूरत है, क्योंकि सहाबा किराम वो हैं फ़इन्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना बैन अज़हुरिहिम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके सामने थे। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के वो दिन रात मोजज़ात देखते थे, हुज़ूर की अज़मत व शान देखते थे। कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारी कुओं के अंदर लुआबे दहन डालते तो मीठा हो जाता है, कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीर तवाम का मोइज़ा दिखाते हैं, कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कुछ मोइज़ा दिखा रहे हैं, कहीं कोई मोइज़ा दिखा रहे हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके सामने थे और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तस्बीत व तईद अता फरमाई थी। व अम्मा ताबिऊन फ़इन्नहुम दून ज़ालिका, जबकि ताबईन को ये दर्जा हासिल नहीं था। वलिज़ालिका कसरतिल करामातु फ़ी ज़मानिहिम तईदन, इसलिए ताबईन के और बाद वाले लोगों के दौर में करामतें ज़्यादा हुई ताकि उनकी तईद हो जाए। व तस्बीतन व नस्रन लिल हक़ अल्लज़ी हुम अलैहि, और जिस हक़ पर वो कायम है उस पर वो साबित कदम रहे और उस पर उनकी नुसरत हो जाए। और यही जवाब इब्न तैमिया ने अपने मजमूल फतावा की जिल्द 11 और सफ़ा नंबर 283 पे दिया है कि सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान से ताबईन की करामत ज़्यादा है, इसलिए कि उनको तईद व नुसरत की ज़रूरत ज़्यादा थी, जबकि सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीर मोज़ात देख चुके थे। तो करामात औलिया अल्लाह पर अहले सुन्नत व जमात का इजमा है, ये हवालाजात वाज़े करते हैं। और इस मकाम पे बुनियादी तौर पे ये बात समझ लें कि ज़रूरी नहीं कि हम ये कहें कि जो भी किसी ने कोई करामत किसी किताब के अंदर लिख दी है तो वो सारी की सारी करामतें सच्ची हैं, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे समझें, अहादीस की किताबों के अंदर अहादीस हैं, लेकिन जितनी अहादीस किताबों के अंदर मौजूद हैं क्या सारी हदीसें सही हैं? नहीं, अहादीस सही भी हैं और अहादीस का एक हिस्सा वो है जो ज़ईफ़ है, बल्कि वो अहादीस और रिवायात भी हैं जो मौजू मन करते हैं। लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ ली, लोगों ने अपनी तरफ से बना ली। हालांकि हदीस की किताबों के अंदर उनकी सनदें भी हैं, मुहद्दिसीन ने उनकी असनाद को जिक्र भी किया, लेकिन सनदें होने के बावजूद, रिवायतों की पूरी चेन होने के बावजूद भी वो रिवायतें सही नहीं हैं या मौजू मनगढ़ंत हैं। तो करामात के लिए भी एक क्राइटेरिया है, करामात बरहक हैं, कुरान और सुन्नत से उनका सबूत है, अपने अक्ली टिकाउसलों से करामात का इनकार नहीं किया जा सकता। जो करामात का मुनकिर है सिरे से,
वो मोतज़िली गुमराह फ़िरके से ताल्लुक़ रखता। अहले सुन्नत का अक़ीदा तो है कि करामतुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की करामत बरहक़ है। हाँ, आप किसी करामत को कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ साबित करें, लेकिन सिरे से उसका इनकार, उसका मजाक उड़ाना या बातों को अपनी अक़ली टिकौसलों से रिवायात और करामात का इनकार करना, ये अहले हक़ का शेवा नहीं है। अब बात जो ज़रूरी है वो ये है कि मिर्ज़ा जलमी जहाँ करामात का इनकार करता है तो इनकार करता है अपनी उल्टी लॉजिक के मुताबिक। ये लॉजिकली ठीक नहीं है और ये अकलन ठीक नहीं है, जबकि इस अकल और इस लॉजिक के मुताबिक तो मिर्ज़ा जलमी उन मुलहदीन के जवाब नहीं दे सका। जबकि हकीकत यह है कि अंबिया के मौजज़ात और औलिया अल्लाह की करामात वो अकल से मावरा हैं। मौजज़ा कहते हैं जो अकल को आजिज़ करने वाला है, यानी अकल आजिज़ आ जाती है, नीचे रह जाती है, और मौजज़ा अकल से मावरा होता है। और चूँकि करामत भी नबी की शरीयत की इत्तिबा से हासिल होती है, और हकीकत में अल्लाह के वली की करामत जो होती है वो असल में नबी का मौजज़ा शुमार होती है। इस पर मैं दो तसरीयात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन बैहक़ी रहमहुल्लाह की किताब है दलाइलुन नबुव्वा व मारिफतु अहवाल साहिब शरिया। इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा, जिसका नाम है नबूवत के दलाइल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दलाइल, और उन दलाइल में से इमाम बैहक़ी ने उम्मत के औलिया अल्लाह की करामात को भी जिक्र किया है। क्योंकि वली की करामत चूँकि असल में नबी का मौजज़ा होती है, क्यों? क्योंकि वली को करामत नबी की शरीयत की इत्तिबा से मिलती है, तो वो असल में नबी का मौजज़ा, और वली की करामत भी नबी की नबूवत की दलील है। यहाँ इमाम बैहक़ी लिखते हैं कि वमिस्लु हाज़ा यकूनु करामत लिसाहिब शरिया, इस तरह की जो करामात हैं ये साहिब शरीयत की करामत यानी मौजज़ा होती हैं। है सो यकूनु फ़ी उम्मतिही, क्योंकि ये वलीउल्लाह नबी की उम्मत में से है। और सफ़ा नंबर 44 की ये इबारत है, और सफ़ा नंबर इसका 49 लिखते हैं कि कुल तो मैं कहता हूँ कुल्लु हाज़ा यरजिउ इला इकरामिल्लाहि ताला नबिय्यहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व एज़ाज़हु दीनहु। कहते हैं कि ये जो करामात औलिया हैं ये लौटती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को इज़्ज़त अता फरमाई है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी का एज़ाज़ फरमाता है, नबी के दीन का। अल्लज़ी बअस बिही रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दीन की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को मबूस फरमाया है। व तस्दीक़हु मा बअदहु मिन इज़हारिही व इज़हारि शरीयतिही, और ये औलिया अल्लाह की करामात ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक है। मा बअदहु मिन इज़हारिही, जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसके इज़हार का वादा किया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के इज़हार का वादा फरमाया। और इसी तरह की इबारत हाफिज़ इब्न कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 299 पे लिखा, इन्नमा नाला ज़ालिका बिबरकत मुताबअत शरीयतिल मुहम्मदिया अल मुतहहरतिल मुक़द्दसा, कि ये जो औलिया अल्लाह को करामात मिलती हैं, हासिल होती हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा मुक़द्दसा की मुताबत से हासिल होती हैं। और सफ़ा नंबर 293 पे हाफिज़ इब्न कसीर ने लिखा है, लिखते हैं फ़हाज़िल करामात लिहाउलाइल औलिया, ये करामात जो औलिया अल्लाह को हासिल हुई, हिया मोजज़ातुल लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तक़द्दमा तक़रीरुहु, कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल में मौजज़ा है, जैसा कि पीछे मैं इसकी तकरीर कर चुका हूँ। लिअन्नहुम इन्नमा नालूहा बिबरकत मुताबातिही, क्योंकि औलिया अल्लाह को ये करामात मिलती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की बरकत से। और फिर उन्होंने सफ़ा नंबर 169 पे 169 पे एक फसल कायम की है, उन्वान कायम किया है, हदीसुन फ़ीह करामतुल लिबली मिन हाज़िल उम्मा, यानी इस बारे में कि इस उम्मत के औलिया की करामात, कहते हैं वही मादूदतुम मिनल मुअजिज़ात, औलिया अल्लाह की ये करामात ये मोजज़ात के अंदर शुमार की जाती हैं। लिअन्न कुल्ल मा यसबुतु लिवलिय्यिन फहुव मुअजिज़तुन लिनबिय्यिही, क्योंकि जो भी करामत वली से साबित होगी फ़हुव मुअजिज़तुन लिनबिय्यिही, वो असल में उस वली के नबी का मौजज़ा होगी। तो ये तसरीहात बताती हैं कि औलिया अल्लाह की करामात ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दलाइल हैं।
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल में मौजज़ात हैं, क्योंकि अल्लाह के वली को जो करामत मिलती है वो नबी की इत्तिबा की बरकत से मिलती है। अब औलिया अल्लाह की करामात को उलमा ने, मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया है और बाकायदा अबवाब और चैप्टर्स कायम किए हैं। मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, जिस तरह हदीस की किताबों के अंदर अहादीस सही भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं, इसी तरह औलिया अल्लाह की तरफ जो मंसूब करामात हैं सही भी हैं, उनमें से कुछ कमज़ोर भी हैं और बाज़ तो ऐसी हैं कि जो मौजू मनगढ़ंत हैं लोगों ने अपनी तरफ से उनकी तरफ मंसूब कर दी हैं। जो कुरान और सुन्नत के साथ बात टकराती है, शरीयत के साथ टकराती है, हम उसको हरगिज़ मानने के लिए तैयार नहीं। और हमारे उलमा ने उन झूठी रिवायात और झूठी जो करामात उनकी बाकायदा तरदीद की। जिस तरह उलमा मुहद्दिसीन ने बाकायदा किताबों के अंदर झूठी रिवायात और जो मौजू किस्म की रिवायात हैं उनका इब्ताल किया है, इसी तरह झूठी करामात का भी रद्द किया उलमा ने। ये मेरे हाथ में फतावा रज़विया शरीफ है, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 28 के सफ़ा नंबर 418 पे एक सवाल का जवाब लिखते हैं। सवाल ये हुआ कि एक करामत का जिक्र मिलता है, एक वाक़या का जिक्र मिलता है कि सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलातुस्सलाम मलकुल मौत वो रूहों को इकट्ठा करके एक ज़ंबील में डाल के जा रहे थे कि नऊज़ बिल्लाह ताला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे वो रूहों वाला थैला और ज़ंबील छीन ली, नऊज़ बिल्लाह ताला। इस सवाल के जवाब में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ज़ंबील अरवा छीन लेना खुराफात मुख्तरा जोहाल से है, यानी ये बात जाहिल लोगों ने गढ़ी है। सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुसुल मलाइका से हैं और रुसुल मलाइका औलिया बशर से बिल इजमा अफजल, तो मुसलमानों को ऐसे अबातिल वाहिया से एतराज़ लाजिम, वल्लाहुल हादी इला सबील रिशाद। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस वाक़े का और इस जो झूठी करामत उसका रद्द फरमा दिया। इसी तरह एक और वाक़या जो हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से बयान किया जाता है, बाज़ खुतबा और वाइज़ीन भी उसको बयान करते हैं, चाहे वो इल्ज़ामी रंग में बयान करते हैं, लेकिन बहरहाल लोगों ने, बाज़ खुतबा ने उसको बयान किया है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक खादिम वो फौत हो गए और जो कि उनके धोबी थे, वो कब्र में जब गए तो नकीरैन उनसे सवालात करने लगे, मा रब्बु का मा दीनु का, तो मा कुन तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं तो अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। इस वाक़े के हवाले से हमारे उलमा ने इसकी तरदीद की। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, फतवा फ़क़ीह मिल्लत, मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमा, फतवा फ़क़ीह मिल्लत की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 411 पे इसी वाक़े के हवाले से जवाब लिखते हैं कि रिवायत मज़कूरा बेअसल है, इसका बयान करना दुरुस्त नहीं, लिहाजा जिसने इसे बयान किया वो इससे रजू करे और आइंदा इस रिवायत के ना बयान करने का अहद करे। अगर वो ऐसा ना करे तो किसी मोतमद किताब से इस रिवायत को साबित करे, वल्लाहु ताला आलम। और इसी तरह का जवाब शार बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा ने फतावा शार बुखारी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 125 और 26 पर दिया और इस वाक़े की तरदीद फरमाई। तो उलमा इस तरह के वाक़यात की तरदीद फरमाते हैं। हाँ अलबत्ता जो सही वाक़यात हैं, सही करामात हैं, उनको इस बुनियाद पर रद्द कर देना, जिस तरह के मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा जेलमी के जो ब्रांड फॉलोवर्स हैं कि वो कहते हैं हमारी अकल में नहीं आती, या ये है कि लॉजिक के एतबार से उस पर एतराज़ात करते हैं। जो सही साबित वाक़यात हैं, यहाँ तक कि औलिया अल्लाह की दुश्मनी और बुजुर्गान दीन की मुखालफत मिर्ज़ा जेलमी को यहाँ तक ले आई है कि सहाबा किराम अलैहिमुर्रिज़वान और अजिल्ला ताबईन की जो सही और साबित और जो कि वाज़े करामात हैं, मिर्ज़ा जेलमी उनका भी इनकार करने पर तुला हुआ है। ये बात बिल्कुल वाज़े है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ऐसी करामात का सुदूर फरमाया। मिसाल के तौर पर सहाबा किराम अलैहिमुर्रिज़वान जंगों की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर इस कदर तवक्कुल और अल्लाह की ज़ात पर इस कदर भरोसा रखते थे कि उन्हें अगर जंग के दौरान उनके सामने कोई समंदर या दरिया भी आ गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेके वो अपने घोड़ों को समंदरों में और दरियाओं में डाल देते थे। बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं, उनमें से दो मशहूर वाक़यात हैं। एक सैयदना अला बिन अल हदरमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या, जो कि हदीस, फ़ज़ाइल और सीरत की 12 से ज़ायद किताबों के अंदर मौजूद है, 12 से ज़ायद किताबों के अंदर। और दूसरा वाक़या सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का,
जो कि सीरत और फ़ज़ाइल की किताबों के अंदर मौजूद है। और तीसरा एक मारूफ ताबी हैं अब्दुल्ला बिन सौब अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह का पानी पर चलने का वाक़या, जो कि मारूफ किताबों के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है और मुहद्दिसीन ने उसकी सनद की तस्हीह किया है। इमाम बैकी ने कहा कि सनद सही है और हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर इसकी सनद को सही करार दिया। सैयदना अला बिन अल हज़रमी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या है, पहले हवाला जा समात फरमा लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं वाक़या आपके सामने पेश करूँगा। हदीस और फ़ज़ाइल की किताबों के अंदर अल मुजमुल औसत के अंदर इमाम तबरानी 3495 नंबर हदीस लेके आए और इसके अलावा मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर 11468 नंबर हदीस है। अल मुजमुल सगीर के अंदर 401 नंबर हदीस, अल मुजमुल कबीर के अंदर 15001 नंबर हदीस। इमाम बैहक़ी दलाइल नबुवा की जिल्द नंबर 6 सफ़ा 47 और 48 पर, और मेरे पास जो दलाइल नबुवा मौजूद है इस पर मुहक्किक ने इसकी सनद को हसन लिखा है। शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना हाफिज़ हिबातुल्लाह अल-लालकाई ये किताब है, इसमें जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 443 पे इसके मुहक्किक सैयद इमरान ने भी इसकी सनद को हसन करार दिया है। इसके अलावा हिलियतुल औलिया हाफिज़ अबू नुऐम अल अस्फ़हानी की किताब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 38 और सफ़ा नंबर 39 पर, और हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 6 सफ़ा 171 और सफ़ा 172 पर, और हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने अल इसाबा में, इमाम ज़ाहबी ने सिगर अलाम नुबला में, और अद्दबी ने किताब दुआ में, और हाफिज़ हासमी ने मजमू ज़वाइद के अंदर। ये 12 किताबों के हवाला मैं पेश कर रहा हूँ। इन किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है और वो वाक़या मैं आपके सामने मुजमुल औसत से बयान कर देता हूँ कि सैयदना अला बिन अल हज़रमी रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल, उनके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं। 3405 नंबर हदीस है अल मुजमुल औसत की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अला इब्न हज़रमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहरैन की जानिब भेजा तो मैं भी उनके साथ गया। मैंने उनमें 3 अच्छी चीज़ें देखी और मैं नहीं जानता कि उनमें से ज़्यादा अच्छी कौन सी चीज़ें हैं। हम दरिया के किनारे पहुँचे, उन्होंने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में पाँव रख लो। वो फरमाते हैं कि हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी और दरिया में कदम रख लिए, हमने दरिया अबूर की कर लिया और पानी ने सिर्फ हमारे ऊँटों के खुरों को तर किया था। सहाबी रसूल हज़रत अला इब्न अल हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये करामत है कि पूरा लश्कर उनका समंदर के अंदर, दरिया के अंदर जो है वो चला गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पानी के अंदर सलामत रखा और वो पानी से गुजर के पार चले गया। ये 12 किताबों के अंदर वाक़या मौजूद है। मुहद्दिसीन ने इस वाक़े की तहसीन और तस्हीह की हुई है। मिर्ज़ा जलमी सहाबा की इस करामत को मानने के लिए भी तैयार नहीं है और कहता है नहीं, वो जो सहाबा ने घोड़े दौड़ाए हैं ना, वो सिर्फ इतना है कि बस वो दरिया या समंदर के किनारे तक पहुँचे हैं और कहा कि या अल्लाह हम यहाँ तक पहुँच गए, बस यहाँ तक तेरी ज़मीन थी, यहाँ तक तेरी ज़मीन को हमने फतह कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुद्र में एक ही दफा रास्ता बना है। बाद में ये आप जो शेर पढ़ते हैं ना, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में तरा दिए घोड़े हमने नहीं है। ये एक वाकया था जिसकी तरफ डॉक्टर इकबाल ने इशारा किया कि जब मुसलमान फतुहात करते हुए बहरे जुल्मात यानी अटलांटिक ओशन के पास पहुंचे तो मुसलमानों ने जज्बात में अपने घोड़ों को उस समुद्र के अंदर डाला और कहा कि देख या अल्लाह तेरी जमीन खत्म हो गई, समुद्र आ गया, हमने ये तेरे लिए फतुहात की हैं। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इन्होंने पकड़ के कहा कि जनाब वो चलना शुरू हो गए और नीचे सुम्में भी जनाब वो खुश्क थी, अंदाजा करो। तो फिर ये बहरी जहाज में क्यों हाज उमरे के लिए जाते थे, गोरे के बनाए हुए, गोरे के स्टीम इंजन में क्यों ये यहां से कराची तक जाया करते थे और आगे जाके ये बहरी जहाज में बैठते थे, उड़ के पहुंच जाते हैं ना। सब कुछ फ्रॉड है, इस तरह कोई भी करके नहीं दिखा सकता। ये सैयदना अला इब्न अल हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला का वाक़या हदीस, सीरत और तारीख़ व फ़ज़ाइल की जो 12 से ज़ायद किताबों के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हाफिज़ अबू नुऐम अल अस्फ़हानी ने अपनी किताब दलाइल नबुव्वा के अंदर और हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर इस वाक़े को जिक्र किया।
ये जिल्द नंबर मेरे पास अल-बिदाया व निहाया की 7 और सफ़ा नंबर 75 और 76 है। वक़द अमरा सादुन अल मुस्लिमीना इंद दुखूलिल मा अन यक़ूलू, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी में दाखिल होते वक्त मुसलमानों को हुक्म दिया कि ये कहो, नस्तईनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सुम्मा क़तहम बिफ़रसिही दिजलतन वक़तहम अन्नास। हज़रत साद बिन अबी वक़ास खुद भी पानी के अंदर गए अपने घोड़े समेत, और लोग भी चले गए और कोई शख्स भी पीछे नहीं रहा, हत्ता कि जब वो पानी के अंदर चले गए फसारू फ़ीहा कअन्नमा यसीरून अला वजिल अर्दे, वो ऐसे पानी में चल रहे थे जैसे कि ज़मीन पर चलते हैं, हत्ता कि वो दूसरी जानिब पहुँच गए और उनके घोड़ों तक भी पानी नहीं पहुँचा था। वजअलन नासु यतहद्दसून अला वजिल माए कमा यतहद्दसून अला वजिल अर्द, लोग पानी से गुजरते हुए भी इस तरह बातें कर रहे थे जैसे ज़मीन से गुजरते हुए बातें करते हैं। किसी मुसलमान का कोई माल और कोई शय उस पानी के अंदर गुम नहीं हुई सिवाय एक शख्स से, मालिक बिन आमिर, उनका एक लकड़ी का प्याला वो पानी के अंदर रह गया और उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिन बैनिहिम यज़हबु मताई, या अल्लाह मुझे लोगों में ऐसा ना रख कि मेरा सामान चला जाए और बाकी लोग सही सलामत चले गए। अल्लाह की बारगाह में उन्होंने दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया कि एक मौज आई और उनका प्याला उनको मिल गया। और यहाँ तक कि जब उनके घोड़े थक जाते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा करम करता कि पानी के अंदर ही ऐसी चट्टान और ऐसी ज़मीन ज़ाहिर हो जाती, फिर वो उस पर ठहर जाते, आराम करते, और फिर जब आराम करते तो फिर आराम करने के बाद वो अपना सफ़र शुरू करते। इस तरीके से ये वाक़या और करामत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला और उनके लश्कर की पेश आई। हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं, वकाना यौमन अज़ीमन व अमरन हाइलन व खुतबन जलीलन व खारिक़न बाहिरन व मुअज्जिज़तुल लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खलक़हल्लाहु लिअस्हाबिही। कहते हैं कि ये बड़ा अजीम दिन था और यानी मुश्किल के बाद यहाँ तक सहाबा पहुँचे और बहुत बड़ा अमर था और एक बड़ा जलील काम था और एक वाज़े खार के आदत काम था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये मुअज्ज़ा था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के सहाबा के लिए पैदा किया। लम युरा मिसलुहा फ़ी तिलकल बिलाद, ऐसी करामत कभी इन मुल्कों शहरों में नहीं देखेगी। वला फ़ी बुक़ाति मिनल बुक़ा, और ज़मीन के किसी टुकड़े में ऐसी करामत नहीं देखेगी सिवा क़दियतिल अला इब्न अल हदरमी अल मुतक़द्दिमा, सिवाय हज़रत अला इब्न अल हदरमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, जो कि उनकी करामत पीछे गुजर चुकी है। बल्कि कहते हैं बल हाज़ा अजल्लु व आज़मु, कहते हैं साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये करामत ये अला इब्न अल हदरमी से भी ज़्यादा जलीलो कदर और बड़ी अज़मत वाली है, क्योंकि साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो लश्कर था वो अला इब्न अल हदरमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा लश्कर था। ये सैयदना साद बिन अबी वक़ास की करामत है। और एक आखिरी हवाला इस सिलसिला में, एक ताबई सैयदना अबू मुस्लिम अब्दुल्लाह बिन सौब अल खुलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत, जो कि इमाम अहमद इब्न हम्बल की किताबुल ज़ुहद मेरे हाथ में है, इसमें 2253 नंबर रिवायत है, सफ़र नंबर 378 पे। अन्ना अबा मुस्लिम अल खुलानी मर्रा बिदिजलाता वह तरमी बिल खशब मिन मद्दिहा। अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह जब दरिया दिजला से गुज़रे, दरिया दिजला वो अपनी तुग़यानी और अपनी लहरों से लकड़ियाँ बाहर फेंक रहा था। फमशा अलल मा, तो अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह वो पानी पर चले। सुम्मल तफ़ता इला सहाबिही, फिर वो अपने असहाब की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, हल तफ़क़िदून मिन मताइकुम शैया, क्या तुम्हारा कोई सामान तो इसमें गुम नहीं हुआ। फ़नदउल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कर दें। ये वाक़या इमाम बैहक़ी ने दलाइलुन नबुव्वा यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के दलाइल उसमें ज़िक्र किया है, और इसमें मेरे पास जिल्द नंबर दलाइलुन नबुव्वा की 6 सफ़ा नंबर 49 2298 नंबर हदीस है। और इमाम बैहक़ी कहते हैं हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, इसकी सनद सही है। और हाफिज़ इब्न कसीर ने भी इसके बारे में लिखा है कि इसकी सनद सही है। ये वाक़या सैयदना अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह का, जिसमें वो ये कि पानी पर चल रहे हैं। मिर्ज़ा जरमी अब करे इसका इनकार, ये ताबी की करामत है, सहाबा से भी साबित हुई, लेकिन ताबी से जिस अंदाज से साबित हुई वो आपके सामने है। तो इस तरह की करामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके चाहता है हाथों से ज़ाहिर करता है। मिर्ज़ा जरमी कहता है वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक ही मरतबा
आग जो है वो ठंडी हुई थी। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक ही दफा आग ठंडी हुई है, उसके बाद सहाबा कराम भी रोमन अंपायर की बैटलफील्ड्स के अंदर तेल के कड़ाओं में शहीद हुए हैं, डाल के रोस्ट किया गया उन्हें। जबकि यही अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनका एक वाकया और इनकी एक करामत किताबों के अंदर मौजूद है, जिनमें से हाफिज़ अबू नुएम अल अस्फहानी की किताब हिलियतुल औलिया की जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 151 पे, और अल बिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 6 सफ़ा 298 और 299 पे, और तारीख़ इब्न असाकिर की जिल्द नंबर 27 सफ़र नंबर 201 पे ये करामत मौजूद है। और ये करामत खुलफ़ाए राशिदीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के दौर में ज़ाहिर हुई, जब अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह को यमन के अंदर असवद अंसी ने जब नबूवत का दावा किया तो इनको अपने पास बुलाया और पास बुला के कहा कि मेरा कलमा पढ़ो, यानी मुझे नबी मान लो। तो अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया। असवद अंसी ने गुस्से होके, नाराज़ होके, उसने गज़ब में आके एक बहुत बड़ी आग जलाई और आग जला के अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह को आग में डाल दिया। ये 3 किताबों के रेफरेंस में पेश कर रहा हूँ, हिलियतुल औलिया, मुहद्दिस अबू नुएम अल अस्फहानी अल मुतवफ़ा 420 हिजरी इब्न असाकिर के अंदर, और अल बिदाया व निहाया के अंदर ये मौजूद है कि जब इनको आग में डाला गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को इनके लिए गुलजार फरमा दिया। आग ठंडी हो गई और अल्लाह ने इनके जिस्म को सलामत रखा। फिर ये यमन से चले मदीना शरीफ पहुँचे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल अक़दस हो चुका था, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला खलीफा बन चुके थे, और जाके इन्होंने अपनी सवारी को मस्जिद नबी के दरवाज़े पर बांधा और इन्होंने नमाज़ पढ़नी शुरू की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने इनको नमाज़ पढ़ते देखा, करीब आए तो पूछा, मिन ऐन रजुल, ए शख्स कहाँ से आए हो? काला मिनल यमन। तो अबू मुस्लिम खुलानी ने कहा, मैं यमन से आया हूँ। काला फमा फ़अला अदुव्वुल्लाहि बिसाहिबिना अल्लज़ी हर्रक़हु बिन्नार फलम तदुर्रहु, के अल्लाह के दुश्मन असवद अंसी ने हमारे साहिब के साथ क्या किया कि जिनके लिए उसने आग जलाई और आग उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सकी। काला ज़ाका अब्दुल्लाह इब्न सौब नशत्तु कबिल्लाहि अंता हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरासत अता फरमाई थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको कश्फ अता फरमाया था, उससे आपने देखा, कहा कि मैं अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ तुम ही तो अब्दुल्लाह बिन सौब अबू मुस्लिम खुलानी नहीं? काला अल्लाहुम्मा नअम, तो कहा कि हाँ मैं ही हूँ। फ़क़ब्बल मा बैन ऐनैहि, तो हज़रत उमर ने उनकी पेशानी पर उनकी दोनों आँखों के दरमियान बोसा दिया। सुम्मा जाअ बिही हत्ता अजलसहु बैनहु बैन अबी बकर, फिर अबू मुस्लिम खुलानी को ले गए और अबू बकर सिद्दीक़ और अपने दरमियान उनको बैठाया और बिठा के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अबू मुस्लिम खुलानी के लिए कहा कि उस ज़ात के लिए तमाम खूबियाँ जिसने मुझे दुनिया से फौत होने से पहले उम्मत मोहम्मदिया के उस फ़र्द की ज़ियारत कराई, उसको दिखा दिया जिसके साथ वो किया गया जो खलीलुर रहमान इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किया गया। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया, अल्लाह ने उनके लिए आग को ठंडा फरमा दिया, और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। अबू मुस्लिम खुलानी रहमहुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन सौब, उनके लिए भी आग जलाई गई, आग में डाला गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आग से सलामत रखा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए आग को गुलजार फरमा दिया। ये अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह की करामत है। मिर्ज़ा कहता है वो आग इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक ही दफ़ा ठंडी हुई थी, तो यहाँ तो अबू मुस्लिम खुलानी के लिए ठंडी हो रही। और हाफिज़ इब्न कसीर ने इसको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा शुमार किया है, क्योंकि अबू मुस्लिम खुलानी को यह करामत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत की इत्तिबा की बरकत से मिली है। सैयदना साद बिन वक़ास की करामत, सैयदना अला इब्न अल-हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत। अब ये जो अबू मुस्लिम खुलानी की करामत है, ये किसी सहाबी से इस तरह की सादर हुई नहीं हुई, उसका सबूत हमारे पास नहीं है, तो क्या हम इसका इनकार कर दें? मुहद्दिसीन ने माना, इब्न तैमिया जैसे लोगों ने इसको माना, इब्न उसैमीन जैसे लोगों ने, और वहाबिया के काबिरीन ने इन करामात को माना है। इब्न कसीर तस्लीम कर रहे हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। तो करामात के हवाले से जो क्राइटेरिया है वो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो अफजल से साबित नहीं है वो मफजूल से साबित नहीं हो सकती। इस तरह तो फिर सही हदीस का इनकार करना लाजिम आएगा। हम देखेंगे कि वो करामत, वो वाक़या कुरान व सुन्नत के, कुरान व हदीस के सरी खिलाफ तो नहीं। अगर वो कुरान व हदीस के सरी खिलाफ नहीं है और वो साबित है और मुहक्कक है, तो सिर्फ अपने अकली टकोसले
और अपने अकली अटकल पच्चू और अपनी जो नाम नहाद लॉजिक है उसकी वजह से औलिया अल्लाह की करामात का इनकार करना यह अहले हक का शेवा नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत व जमात औलिया अल्लाह की करामात को मानते हैं और उस पर हमारा ईमान है।